फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू में टीचर कैसे बने, टीचर की तरह काम कैसे करें। ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, वो नहीं जानते कि क्या प्रोसेस होती है पीडब्ल्यू में आने की। सो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि क्या पूरी प्रोसेस होती है पीडब्ल्यू में एज अ टीचर काम करने की, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ठीक है, अप्लाई करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ A to Z मैं पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में दूंगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो भी आप पीडब्ल्यू में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आप पीडब्ल्यू में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लड़की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लड़के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपने 12th पास किया है या आप ग्रेजुएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब हर तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पे। अलग अलग तरह की वैकेंसीज आती हैं अलग अलग लेवल पे, तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू के बारे में। और ये भी डिस्कस करेंगे सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू, ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है बच्चों। यूनिकॉर्न कंपनी कहने का मतलब होता है, यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो 8,000 करोड़ से ज्यादा की मालिक हो, मिनिमम 8,000 करोड़ की मालिक हो, तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। पीडब्ल्यू भी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, तो यहाँ पे आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसके लिए जो जॉब निकलती है उसके लिए अप्लाई कैसे करें, ठीक है, और जॉब निकलती है तो कहाँ से देखें, कैसे अप्लाई करें। तो आपको इसके लिए लिंक्डइन पे जाना होगा बच्चों। लिंक्डइन पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, फुल प्रोसेस बताऊंगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले किन चीज़ों की यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी ये आप जान लो। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने पास समेट के रखनी होगी, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, देखो, पहली बात आपके पास आपका सीवी बना हुआ होना चाहिए, रेज्यूम बना हुआ होना चाहिए। रेज्यूम कैसे बनाते हैं मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताया है कि कैसे रेज्यूम बनाओगे तो रेज्यूम एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सिमिलरली मैंने वेदांतु में टीचर कैसे बने इस पे भी वीडियो बना दिया है, ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हो, ठीक है। वेदांतु के भी फॉर्म हमेशा आउट रहते हैं, आप जब भी चाहो तब अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। इसके साथ साथ 15+ टीचिंग जॉब्स पे भी मैंने वीडियो बनाया है, यानी कि जैसे कि वेदांतु हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, ऐसे टोटल 15 ऑनलाइन टीचिंग जॉब के बारे में बताया है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ टीचिंग जॉब ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर आप लगातार डेडिकेट होकर काम नहीं करना चाहते तो सिंपली आप कुछ घंटे का काम कर सकते हो, अपनी मर्जी के अनुसार जब चाहो तब काम कर सकते हो और तब भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैंने उसको बता रखा है, इस वीडियो का लिंक भी आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल हम लोग पीडब्ल्यू की बात करते हैं। पीडब्ल्यू में जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको सीवी बना करके रखना होगा और अच्छे से अपना सीवी को ही रेज्यूम कहते हैं, अच्छे से ही अपना सीवी और रेज्यूम बना करके रखना होगा। दूसरी बात, आप ग्रेजुएट हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ग्रेजुएट हो, आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन से आपको जॉब मिलने के चांस ज़्यादा मिलेंगे। 12th पास वालों को भी जॉब मिलती है, लेकिन यहाँ पे उसकी वैकेंसीज कम निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। आपकी वाईफाई की स्पीड वहाँ पे देखी जाएगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, घर से जॉब करना चाहते हो, तो आपके वाईफाई की स्पीड देखी जाएगी। वाईफाई आपके घर में लगा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जॉब कर पाओगे, ठीक है। चौथी बात, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो यानी कि घर पे रह करके जॉब करना चाहते हो, तो आपके पास पेन टैब होना चाहिए। पेन टैब मतलब इस तरह का कुछ पेन टैब होता है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये एक डिवाइस है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ये एज इट इज है, ऐसा नहीं है कि ये खुलता है या ओपन होता है, ये सिंपली ऐसा है और इसके साथ एक पेन आता है। इस पे रख के हम लोग लिखते हैं। इस पे लिखने से स्क्रीन पे अपने आप लिखाता है। जैसे मान लो मुझे स्क्रीन पे सुमन लिखना है, तो मैं इस पे पेन रख करके लिखूंगी सुमन, तो ऊपर स्क्रीन पे लिखाता रहेगा। इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन स्क्रीन में लिखाता रहेगा। ये होता है पेन टैब। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो। ये कई रेंज का आता है, 2,000 से लेकर के 10-15 हजार 20,000 तक भी आता है, तो जैसा आपका कंफर्ट है उस हिसाब से आप ले सकते हो। ऐसा ही जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म के लिए अप्लाई करने से पहले ये खरीद के रखो, नहीं, आपको बाद में खरीदना है। हाँ, वहाँ पे लिख देना है कि आपके पास है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसे आप खरीद लेना। बात समझ में आती है। ऐसा आप काम कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, जॉब इसके लिए कहाँ से मिलेगी। इसके लिए जॉब आपको लिंक्डइन के अलावा और कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे आपको जॉब मिलेगी।
लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक ऐप है, जैसे कि यूट्यूब एक ऐप है, व्हाट्सएप एक ऐप है, ठीक है, फेसबुक एक ऐप है, वैसे ही लिंक्डइन एक ऐप है जहाँ पे जॉब्स की जानकारियाँ आपको मिलती हैं। सो आप किसी भी जॉब को ढूंढना चाहते हो तो मैक्सिमम जॉब आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन और जॉब मिलने का अदर स्रोत भी होते हैं, लेकिन पीडब्ल्यू वाले अपनी जॉब मैक्सिमम यहीं पे निकालते हैं, लिंक्डइन पे ही निकालते हैं। सो मैं आपको पूरी प्रोसेस करके बता देती हूँ कि लिंक्डइन पे आप जॉब कैसे ढूंढोगे और कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो, आप मैं मान के चलती हूँ कि मान लेते हैं आपके पास लिंक्डइन ऐप नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। सो लिंक्डइन ये ऐप का नाम है, मैं लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो सर्च बटन पे आपको जाना है और सर्च करना है पीडब्ल्यू, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है? पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू जब आप सर्च करोगे तो ऊपर ही ऊपर देखो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लेक्चर फैकल्टी एंड डाउट फैकल्टी, पीडब्ल्यू करके आया। सो पीडब्ल्यू पे आपको क्लिक कर देना है, पहले वाले लिंक पे। जॉब का ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है रिमोट। रिमोट मतलब कि आप घर से भी कर सकते हो, आप चाहो तो पीडब्ल्यू के सेंटर पे जाकर भी कर सकते हो। रिमोट का मतलब ये होता है, मतलब आपकी इच्छा अनुसार जहां आप करना चाहो वहां कर सकते हो। ये फुल टाइम जॉब है, एग्जीक्यूटिव की जॉब है, ठीक है। 24 स्कूल के एलुमनाई यहाँ पे काम करते हैं। स्किल्स इंजीनियरिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग और 7 मोर ऐसा कुछ चाहिए। जॉब के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। जॉब टाइटल है फैकल्टी फॉर वीपी लाइव जेई नीट, ठीक है। सब्जेक्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकली है, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है? कैंडिडेट शुड हैव वेल वर्स्ड इन टीचिंग कम्प्लीटली इन इंग्लिश। पूरी इंग्लिश वाली निकली है, हिंदी के लिए भी निकलती है, अलग अलग जॉब निकलती रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा है तो अरे इंग्लिश तो जरूरी है, नहीं, अलग अलग जॉब निकलती रहती है। जैसे एक कंपनी में एक ही चीज तो होता नहीं, वो लोग जब जहाँ वैकेंसी आती है उस हिसाब से अपनी जॉब निकालते हैं। फिलहाल ये इंग्लिश वालों की जॉब निकली हुई है, ठीक है। सो बैक आ जाते हैं और हम सर्च करने की कोशिश करते हैं पीडब्ल्यू में। देखो पीडब्ल्यू ऊपर लिखा मैंने, तो नीचे देखो एक छोटा सा आ रहा है जॉब्स। जॉब्स आपको देखने को मिल रही है, जॉब्स पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जॉब्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारी जॉब आ गई। क्या क्या जॉब आई है? ऑनलाइन लेक्चर फैकल्टी एंड डाउट फैकल्टी, ठीक है। आप डाउट फैकल्टी की तरह काम करना चाहते हो, कर सकते हो। इसके बाद ट्रेनिंग की आई है, फिर ट्रेनिंग कंटेंट एंड रिसर्च वाली आई है जिसमें K8 प्रोजेक्ट्स हैं। केमिस्ट्री कॉपी वैल्यूएशन की यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी चेक करना होता है। इसको भी खोल के देख लेते हैं, अच्छी जॉब है, ये भी फुल टाइम है, ठीक है। और 24 एलुमनाई यहाँ पे भी काम करते हैं। स्किल्स आपको टीचर ट्रेनिंग ये सब होना चाहिए आपके अंदर। अबाउट द जॉब क्या है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके आप एक्सपर्ट होने चाहिए, वो सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। फिलहाल केमिस्ट्री के लिए जॉब निकली है, वर्क फ्रॉम होम है, और इसमें सैलरी जो है 25,000 से 30,000 पर मंथ है। जॉब का टाइम फुल टाइम है, रिमोट जॉब है, और वी आर सीकिंग एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर केमिस्ट्री टू इवेलुएट सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर फॉर सीबीएसई ग्रेड 9, 10, 11, 12। ये सारे ग्रेड के पेपर आपको चेक करने हैं, ठीक है। और खाली सो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है मैं बता देती हूँ एक बार। देखो, मान लो पहले वाले के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अप्लाई का बटन आ रहा है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना अप्लाई का बटन, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मतलब मैंने पहले से ही प्रोफाइल बना रखा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है यस शेयर माई प्रोफाइल, तो आप शेयर माई प्रोफाइल कर सकते हो, ठीक है। ये ओपन हो गया, धीरे धीरे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, हालांकि मेरी वाईफाई की स्पीड काफ़ी अच्छी है, फिर भी थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। ओपन हो गया। सो देखो ये फॉर्म ओपन हो गया, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, यहाँ से आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो, क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है, क्या क्या नहीं ज़रूरत है, ठीक है। नेम यहाँ पे आपको भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो? नीट के लिए, जेई के लिए, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ नीट जेई वालों के लिए था, मतलब नीट जेई वालों को आपको पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद प्रिफर्ड लैंग्वेज आपकी क्या है, किस लैंग्वेज में आप पढ़ा सकते हो? प्योर इंग्लिश, इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाते हो, या प्योर हिंदी में पढ़ाते हो? इसके बाद इंटरेस्टेड रोल, आप क्या बनना चाहते हो? डाउट फैकल्टी बनना चाहते हो या ऑनलाइन लेक्चर फैकल्टी बनना चाहते हो? फिर सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, क्या है आपकी सब्जेक्ट प्रेफरेंस? फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 0 to 1 ईयर्स कर देना है, ठीक है। इसके बाद नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड मतलब अगर आपको ये जॉब छोड़नी है तो छोड़ने के कितने दिन पहले आप कंपनी को बता दोगे कि आप जॉब छोड़ना चाहते हो। सो 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या इमीडिएट ज्वाइनर, मतलब इमीडिएटली छोड़ दोगे। सो मेरा सजेशन होगा इसमें आप मिनिमम 15 डेज रखें, ताकि कंपनी भी आप पे भरोसा करे कि हाँ आप जब छोड़ के जाओगे तो बता के जाओगे, ऐसा नहीं कि चाहे जब चले गए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद और नीचे आ जाते हैं, यू हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑनलाइन, क्या आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद करंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ काम करते हो? कहीं नहीं काम करते हो तो NA लिख देना। आपको कैसे लिखना है बता देती हूँ, NA। कहीं काम नहीं करते हो तो आपको NA लिख देना है,
ठीक है। और सीटीसी, करंट सीटीसी मतलब प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी इनकम है। कुछ इनकम नहीं है तो आपको एन लिख देना है, इनकम होगी जितनी होगी उतना लिख देना। एक्सपेक्टेड, कितना आप इनकम एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे। सो इन लोगों ने 25 से 30 हज़ार देने का वादा किया है, तो आप 30 हज़ार तक लिख दो कि 30 हज़ार तक हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। सीवी यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जैसे कि मैंने बताया था सीवी मांगी जाएगी, तो सीवी आपको अपलोड करना है। उसके बाद पेन टैब है आपके पास, तो अभी आपके पास नहीं भी है तो भी आप यस कर देना, अदरवाइज ये आपको सिलेक्शन में छांट देंगे, तो आप यस कर देना। ठीक है कि मेरे पास पेन टैब है, और ये लोग आपको सेलेक्ट कर ले तो पेन टैब मंगा लेना आप। ठीक है, तो या आप यस कर देना। फिर डेमो वीडियो लिंक, देखो बच्चों डेमो वीडियो बनाना पड़ता है, मतलब कि आप कैसा पढ़ाते हो कि लोग देखना चाहते हैं। सो डेमो वीडियो कैसे बनाए और यहाँ पे कैसे अपलोड करें, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिंक मांग रहा है, तो इसकी पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे वीडियो आपको बनाना चाहिए और कैसे अपलोड करना चाहिए। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताई है। एक ही यहाँ पे ज़रूरी है, पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। पैन कार्ड नहीं है तो आप उसे बनवाओ, बनवाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है। और डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है कि आपका जन्म कब का है। करंट एड्रेस मतलब अभी कहाँ रहते हो आप, वहाँ का एड्रेस देना है। नोटिस पीरियड फिर से आपको लिख देना है। उसके बाद डू यू हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, गूगल मीट, जूम, ये सब आपने कभी यूज़ किया अपने जीवन में? किया है तो यस कर देना। मेरा आपको सजेशन होगा कि आप यस ही करना, यहाँ पे नो मत करना। वो बाद में आपको ट्रेनिंग दे देंगे, उसकी चिंता नहीं है। आप जानते हो जूम क्या है? जूम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होता है, खाली मीटिंग ज्वाइन करनी होती है। गूगल मीट भी इसी तरह का कुछ ऐप है, और बाकी तो मुझे भी नहीं आता, फिर भी मैंने काम किया है बायजूस में। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, इसमें आप बस आंख बंद करके यस कर देना, वो लोग आपको ट्रेनिंग के टाइम सब कुछ सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप यस कर देना, फिर आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको हो सकता है तुरंत मेल आ जाए, कुछ ही दिन के अंदर आ जाए, लेकिन कम से कम आपको 1 महीना वेट करना है। 1 महीना टाइम लग जाता है मेल वापस आने में। ठीक है, सो आपका सिलेक्शन होगा तो विदिन 1 मंथ वो लोग आपको नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा सिलेक्शन होगा तो उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी, उसके आगे भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ज्वाइन कर गए, नहीं। अगर आपको सेलेक्ट किया गया तो आपको ईमेल भेजा जाएगा या फिर आपके फ़ोन नंबर पे कॉल किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि अगले दिन या अगले 2 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? इंटरव्यू में आप जिस भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो उस लेवल के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मान लो मैंने अप्लाई किया कि मैं नीट वालों को पढ़ाने जा रही हूँ, ये वाला फॉर्म नीट जेई का था ना, तो मान लो हमने अप्लाई किया नीट के लिए, तो नीट के लेवल की जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए। सो नीट के लेवल की जानकारी नहीं है तो आप नीट के लिए फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर से आप दोबारा कर सकते हो ये प्रोसेस, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने का मतलब क्या है? तो जो आपको आता है इंटरव्यू, मतलब जो सब्जेक्ट आपको आता है वही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें। MS वर्ड और ये सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर वाली नॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको वो सिखा देंगे, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं नीट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे नीट के बायोलॉजी का आना चाहिए, बायोलॉजी मुझे पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए, उसमें वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 8 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 8 तक या 10 तक आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। आप 12 तक अप्लाई कर रहे हो तो 12 तक के सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो जिस भी मतलब कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पढ़ाने के लिए, उसके बेसिस पे इंटरव्यू पूछा जाता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे नॉर्मली। मान लो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए और आप 17-18 का जवाब दे ले गए, तो फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा ईजिली। और आप बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बोलने में आप अच्छे से बोल ले जाओ। गलत हो कोई बात नहीं, सही हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इंटरव्यू में बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि बड़ा आपको डर लगे। सिंपल लैपटॉप रहेगा, स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन पे एक मतलब लड़की आपसे पूछ रही होगी, लड़का जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे पूछ रहा होगा, और आपको स्क्रीन पे देखते हुए जवाब देना है। आपको आंखें अपनी इधर उधर नहीं करनी है, स्क्रीन पे देखते हुए जवाब देना है, बस आपको इतना सा काम करना होता है। और कैमरा ऑन रखना होता है ताकि वो लोग इंश्योर कर सके कि आप कहीं से चीटिंग नहीं कर रहे हो, बस कैमरे में देखते हुए आपको जवाब देना है, इतना सा काम होता है। फिर इसके बाद वो लोग आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपकी 1 मंथ या 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, कभी कभी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग टाइप से वो लोग ट्रेनिंग रिलीज करते हैं। उसके बाद फिर आप उनके साथ काम कर सकते हो, ये पूरी प्रोसेस रहती है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई डाउट है आपका तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आपका जिस भी तरह का जो भी डाउट है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, आप बिल्कुल कमेंट में पूछो, मैं और अनूप सर उस पर वीडियोस बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि PW के लिए कैसे अप्लाई करें। कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर बताना, वी आर देयर विथ यू। बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।